रंगरेज श्रीनगर में गोलाबारी हुई और माना जाता है कि रंगरेज श्रीनगर में चल रही मुठभेड़ में टॉप हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्लाह को फंसाया गया है। सूत्रों ने बताया कि HM प्रमुख एक और आतंकवादी के साथ फंस गए हैं। ऑपरेशन चल रहा है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। उन्नीस राष्ट्रीय राइफल्स के साथ एक सामान्य राग हड़ताल करने के प्रयास में सरकार ने एक मेगा इवेंट विलेज लेवल मेला आयोजित किया। 1 नवंबर 2020 को अनंतनाग में हाई स्कूल निपुरा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नल धर्मेंद्र यादव, कमांडिंग ऑफिसर 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया। इसके बाद मिडिल फ्री मिडिल कैंप और विलेज गेम्स का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का आयोजन निपुरा के दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क दवाओं के साथ बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था और यह निकटवर्ती क्षेत्र है और बुनियादी चिकित्सा सुविधा तक पहुंच नहीं है। यह शिविर एक बड़ी सफलता प्रदान करता है क्योंकि यह स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है और इससे उन्हें बहुत आवश्यक चिकित्सा राहत मिलती है और विजेताओं को मुफ्त लॉटरी पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने रविवार को कहा कि उग्रवाद को उत्तरी कश्मीर में काफी हद तक मिटा दिया गया है और वह अपने आखिरी चरण में है, जबकि घुसपैठ को भी लाइन के साथ जोड़ दिया गया है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस शहीद स्मारक खेल उत्सव के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए DGP ने कहा कि उत्तरी कश्मीर में उग्रवाद काफी हद तक नियंत्रित है और वह अपनी अंतिम चरण पर है। लोगों के समर्थन के साथ उग्रवाद पूरी तरह से मिट जाएगा। और बच्चों को शाबाशी कहना चाहता हूं और उनको भी मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस इवेंट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने हुनर को, अपने खेल कूद के जो उनका फन है उसको और ज्यादा निखारने का मौका उनको मिला और उन्होंने इस मौके को अवेल किया। मैं चाहता हूं कि इस तरह की इवेंट्स हमारे समाज में, माशरे में बेहतरी की और जो बढ़ते हुए कदम हैं उनको और मजबूत करने के लिए रेगुलर ऑर्गेनाइज होती रहनी चाहिए। इसमें जिला पुलिस और J&K पुलिस की तरफ से हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम नौजवान साथियों के साथ अपनी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, बाकी चीजें जो इस तरह की ऑर्गेनाइज करते रहे। जिला इंतजामिया और बाकी जो फोर्सेज हैं सभी मिलकर के जहां पर अमन और अमान के लिए काम कर रही हैं और नौजवान साथी हमारे इसमें हमारी शिरकत कर रहे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्रिया कहना। कुलगाम पुलिस शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट कुलगाम समापन आज। टूर्नामेंट का आयोजन जिला पुलिस कुलगाम द्वारा किया गया था, जो आज फाइनल मैच किमो और मैंसगम के बीच खेला गया, जो फाइनल मैच किमो और मैंसगम के खिलाफ जीता गया था। SSP कुलगाम टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि थे, जो DYSP मुख्यालय के DSP, DR, SHO कुलगाम सहित अन्य समारोह में उपस्थित थे। ये जो टूर्नामेंट्स आज चल रहे हैं इनका सिलसिला हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। Every district has been conducting these matches under the aegis of civic action program and in the future भी हम ये मैचेस करवाते रहे। जो टीम सिलेक्ट किए हैं इन टीम्स में से कुछ प्लेयर्स जाएंगे जो रेंज एंड जोनल टूर्नामेंट में, वो हो गया आपके अपर लेवल टूर्नामेंट्स। इसके अलावा हमारा आगे भी प्रोग्राम है इससे कम लेवल पे भी टूर्नामेंट करने का, जैसे अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है। नॉट ओनली क्रिकेट मैचेस, हम एक रन फॉर यूनिटी भी अरेंज कर रहे हैं एंड एक हमारा क्रिकेट का मैच एक स्पेशली एबल्ड टीम एज वेल एज यहाँ आज की जो विनर टीम है उनके साथ भी हम करवाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जावेद कुरैशी ने रविवार को कहा कि जो जिला कमांडर गाजी का सिर मुहैया कराएगा उन्हें 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें संगठन ने मुझे इस्तीफा देने या मौत का सामना करने की धमकी दी है। कुरैशी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं डरने वाला नहीं हूं और कहा कि वह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे। हंदवाड़ा में जावेद कुरैशी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मुझे इन खतरों की परवाह नहीं है।
मुझे अतीत में भी कई धमकियां मिली है। मैं इस तरह के खतरों से डरता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं और ना ही देशद्रोही हूं, लेकिन गरीबों की आवाज हूं। उन्होंने प्रेस के दौरान कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं और लोगों की आवाज बनकर उभरूंगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इन खतरों की परवाह नहीं है और मैं सच्चा भारतीय हूं। उन्होंने देवसर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हाल में हुए आतंकवादी हमले की भी निंदा की, जिसमें 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई थी। आज जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, एक दहशतगर्द तंजीम ने जिसका नाम है मुस्लिम जांबाज फोर्स, पहले मैं तो मुस्लिम कहना ही नहीं चाहता हूं, ये शैतान जांबाज फोर्स, मुस्लिम जांबाज फोर्स नहीं, मुसलमानों का नाम ये बदनाम न करें। इनका कोई गाजी आगाश जो अपने आप को जिले कुपवारा का कमांडर कह के मुझे धमका रहा है। इन्होंने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दें वरना आपको मार दिया जाएगा। मैं इस शैतान फोर्स से कहना चाहता हूं, आपने आज तक हिंदुस्तान के जानी निसारों को नहीं पहचाना है, नहीं देखा है। जावेद कुरैशी जिसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये गद्दार है। मैं इस जम्मू कश्मीर अवाम की खिदमत करने के लिए निकला हूं और इस गरीब अवाम की आवाज को उठाता हूं। इन शैतान जांबाज फोर्स से मैं कहना चाहता हूं, जावेद कुरैशी को न डराया जाए। जावेद कुरैशी वो हिंदुस्तान का सिपाहसालार है जो अपनी जान को निशावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है और अपने तिरंगे के लिए खून भी देना चाहता है। पुलिस महानिदेशक जम्मू और कश्मीर दिलबाग सिंह ने रविवार को घाटी के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्य परिचालन कमांडर डॉक्टर सैफुल्लाह की हत्या को बलों के लिए एक बड़ी सफलता करार दिया। कहा कि हिजब संगठन एक बार फिर से नेतृत्वहीन है। समाचार एजेंसी डीजीपी सिंह के मुताबिक पीसीआर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ऑपरेशन, जो कि श्रीनगर के रंगरेत इलाके में पुलिस सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था, खूंखार आतंकवादी डॉक्टर सैफुल्लाह के रूप में एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग राहत की सांस लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और डॉक्टर सैफुल्लाह के कारण उनके परिवार पर शोक की छाया छा गई थी। डीजीपी ने कहा कि डॉक्टर सैफुल्लाह घाटी में एक शीर्ष और सबसे लंबे समय तक जीवित आतंकवादी कमांडर था और वह कई निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल था। वह 2014 से सक्रिय था जब बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी संगठन का नेतृत्व कर रहा था और इसीलिए इस साल 6 मई को हिजबुल प्रमुख रियाज नाइकू की हत्या के बाद उसे घाटी में मुख्य परिचालन कमांडर का कार्यभार दिया गया था। डीजीपी ने कहा कि वह हिजबुल मुजाहिदीन की कमान लेने से पहले भी खूंखार आतंकवादियों की सूची में था। डॉक्टर सैफुल्लाह भी 3 पुलिसकर्मियों, 2 ट्रक ड्राइवरों सहित विभिन्न निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल थे, जिन पर अनुच्छेद 370 के उल्लंघन के बाद हमला किया गया था, जिसमें एक ट्रक चालक और एक कंडक्टर मारे गए थे। वह सरपंच पर हुए हालिया हमले में भी शामिल था, जो कुलगाम जिले में घायल हो गया था। अभी कुलगाम में हुआ, उससे पहले गांदरबल में हुआ और रिपोर्ट्स ये थी कि इनका कोई श्रीनगर और बडगाम के एरिया में और इस तरह का अटैक करने की प्लान है। मोस्ट लाइकली कोई इसी तरह की जो टारगेट किलिंग या किसी कैंपस के ऊपर अटैक करने की प्लान से जहाँ पर ये पहुँचा था और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग जो हैं वो जम्मू के खित्ते में मारे गए हैं। सर, क्या ऑपरेशन ऑल आउट विंटर्स में भी जारी रहेगा? ऑपरेशन विंटर में पिछले साल भी जारी रखा गया था और इस साल भी जारी रखा गया और जारी रहेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा शिद्दत से इसको आगे चलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सिविलियन टारगेट्स को चूज़ करके, सिलेक्ट करके पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के इशारे पर
जहाँ पर उनको मारा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का सीधे रूप में और उसके जो मिलिटेंट आउटफिट जहाँ पर काम कर रहे हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर के जिस तरह की लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत से ऑपरेशंस को जारी रखा जाएगा।